आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के उन लोकेशंस को कवर करेंगे जहाँ जहाँ पर कोल माइन है, यानी कि जहाँ पर भी भारत में कोयले की खदान है, जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है, उन सारे लोकेशंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो पार्ट आपको दिख रहा है, तो लद्दाख नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में आपको एक लोकेशन दिखेगा। किस जगह पर? यहाँ पर ये है कालाकोट। तो ये कालाकोट एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ से यहाँ कोयले की खदान है, कोल माइन है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आप सीधा मध्य प्रदेश में आ जाएं, तो मध्य प्रदेश में मूल रूप से 3 लोकेशन आपको दिखेगा। एक यहाँ पर इस जगह पर आपको एक लोकेशन दिखेगा, ये है सिंगरौली। इस लोकेशन का नाम है सिंगरौली। दूसरा एक लोकेशन आपको दिखेगा इसके जस्ट साउथ में, यहाँ पर इस जगह पर, और इसको यहाँ बनाया जाए तो ये जो लोकेशन है ये है सुहागपुर। तो सुहागपुर ये भी मध्य प्रदेश में है। और एक दूसरा लोकेशन आपको दिखेगा जो इस जगह पर है, और इसका नाम है उमरिया। तो हम लोग क्या देखें, जो कालाकोट है ये मध्य प्रदेश में है जहाँ कोल माइन है। दूसरा हम लोग देखें सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सुहागपुर ये भी मध्य प्रदेश में, और उमरिया ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में आ जाएं, तो छत्तीसगढ़ में एक लोकेशन है कोरबा। और ये कोरबा कहाँ पर है? बिल्कुल नदन पार्ट में है, और इस जगह पर है ये कोरबा। इसको और अगर नॉर्थ में थोड़ा कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोरबा है। तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ से भी कोल माइन यानी कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयले की खदान है यहाँ भी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आप सीधा आ जाएं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक लोकेशन है, इसका नाम है तालचर, और ये कहाँ पर है? इस जगह पर है। उड़ीसा का जो ये लोकेशन है ये तालचर है। तो हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तालचर, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, और जम्मू कश्मीर में कालाकोट। ये सब लोकेशन अभी तक कोल माइन है, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयले की खदान है। अब जब हम लोग छत्तीसगढ़ को कवर कर लिए तो अब आप आइए जो मूल केंद्र है यानी कि झारखंड। झारखंड में कई सारा लोकेशन है, इसको हम लोगों को देखना होगा। तो सबसे पहले एक लोकेशन आपको दिखेगा इस कोने में, इस कोने में पहला लोकेशन, ये लोकेशन है मेदिनीनगर या डाल्टनगंज। तो मेदिनीनगर या डाल्टनगंज ये पहला लोकेशन हो गया। दूसरा लोकेशन आपको इसके इस जगह पर दिखेगा, इस जगह पर दूसरा लोकेशन आपको दिखेगा, और इसका नाम है औरंगा। बिल्कुल ये है औरंगा। तो पहला आप देखिए झारखंड में मेदिनीनगर या डाल्टनगंज, दूसरा औरंगा। औरंगा के ठीक बगल में यहाँ पर एक लोकेशन और तीसरा आपको दिखा, इसका नाम है कर्णपुरा। ये है कर्णपुरा या कर्णपुरा, इसको कर्णपुरा बोले। उसके बाद जस्ट ऊपर में यहाँ एक लोकेशन आपको दिखेगा, ये है बोकारो। और बोकारो के बगल में, दरअसल यहाँ बोकारो है और इसी के बगल में यहाँ पर एक तीसरा लोकेशन है, ये है गिरिडीह। तो हम लोग बोकारो को, और इस जगह पर बोकारो है, इस जगह पर गिरिडीह है। तो बोकारो गिरिडीह हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग एक लोकेशन देखेंगे झरिया, और दूसरा जमशेदपुर। तो झरिया जो है वो इस जगह पर झरिया है, और इस जगह पर जमशेदपुर है। तो एक बार मैं जितना भी झारखंड है इसको मैं फिर से हटा रहा हूँ, और फिर से एक एक करके देखिए झारखंड का। झारखंड में सबसे पहले मैं आपको बताया क्या, मेदिनीनगर या फिर डाल्टनगंज, तो वो बिल्कुल इस कोने में है। तो ये आपको मेदिनीनगर या डाल्टनगंज हो गया पहला। दूसरा मैं बताया आपको इसके जस्ट साउथ में एक है औरंगा। तो इस जगह पर आपको एक लोकेशन हो गया औरंगा। इसके जस्ट पूर्वी हिस्से में एक लोकेशन है कर्णपुरा, जो इस जगह पर हो गया, इस जगह पर कर्णपुरा। तो कर्णपुरा हो गया। उसके बाद हम लोग इस जगह पर एक लोकेशन देखें, ये है बोकारो, और इस जगह पर एक दूसरा लोकेशन देखें, ये है गिरिडीह। उसके बाद जो इस जगह पर एक अगला लोकेशन हम लोग देखें, ये है झरिया, और फिर इस कोने में एक देखें, ये है जमशेदपुर। तो इस तरह से झारखंड में हम लोग कई सारा लोकेशन देख लिए, जिसमें आप 7 लोकेशन झारखंड में देखे। कौन सब? सबसे पहले कर्णपुरा, माफ़ कीजिए, सबसे पहले मेदिनीनगर, उसके बाद औरंगा, तीसरे नंबर में आप देखें कर्णपुरा, चौथे नंबर में आप बोकारो देखें, 5वें नंबर में गिरिडीह, और फिर उसके बाद झरिया, और सबसे लास्ट में जमशेदपुर। इन सारी लोकेशन को जब हम लोग देख लिए
तो अब आप आइए वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में आपको यहाँ पर दार्जिलिंग दिखेगा। इस जगह पर यहाँ है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भी कोल माइन है, यहाँ से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयले की खदान यहाँ भी है। असम के एक हिस्से में आपको दिखेगा इस जगह पर, यह है शिवसागर। तो शिवसागर जो है यहाँ से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। और अब 2 ही लोकेशन बचा है जो कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में एक लोकेशन आपको यहाँ दिखेगा, इसका नाम है कामठी, KAMTHI कामठी। और उसके बाद एक लोकेशन यहाँ दिखेगा, ये है उमरेड, कामठी और उमरेड। तो इस तरह से जितना भी भारत के अंतर्गत कोल माइंस था, जो भी कोयले की खदानें थी, उसका हम लोग एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं ले गया जम्मू कश्मीर में, आप देखिए कालाकोट, तो जम्मू कश्मीर में कालाकोट। उसके बाद मध्य प्रदेश में मैं आपको लाया, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम लोग कौन सा देखे, सिंगरौली। उसके साउथ में आप देखे सोहागपुर, और सोहागपुर के वेस्टर्न पार्ट में आप देखे उमरिया। फिर मैं आपको लेके आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कोरबा। फिर उड़ीसा लाया, उड़ीसा में तालचर आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको झारखंड ले गया, तो झारखंड में सबसे पहले मैं आपको दिखाया मेदिनीनगर। उसके बाद औरंगा, औरंगा के बाद कर्णपुरा। फिर मैं आपको बताया बोकारो, उसके ऊपर गिरिडीह। और फिर जो उसके साउथ में आपको दिख रहा है झरिया, और बिल्कुल साउथ और ईस्टर्न पार्ट में जमशेदपुर। तो इस तरह से ये झारखंड का सारा लोकेशन हो गया। फिर वेस्ट बंगाल में मैं आपको दार्जिलिंग ले गया, तो दार्जिलिंग बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में दार्जिलिंग। असम में शिवसागर। और उसके बाद आप महाराष्ट्र में आए, तो महाराष्ट्र में 2 जगह आपको दिखा, एक कामठी और उमरेड। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कर्नाटक में जो भद्रावती है और तमिलनाडु में जो सलेम वाला हिस्सा है, सलेम, ये दोनों आयरन ओर के लिए फेमस है। तो उसको जब हम लोग आयरन ओर कवर करेंगे तब ये दोनों हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इन सारे हिस्सों को आप बार बार रिवीजन करें, और मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में आपको ये काम आएगा लिखने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।